प्रेरणा जी, आज जिस तरीके से जेपी और लोहिया को याद किया जा रहा है, याद तो पहले भी किया जाता रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि आधुनिकता से उनके दर्शन को, आधुनिकता से या आधुनिक जो हमारा समाज है, जो हमारा नौजवान है, वो अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है उनके दर्शन से। उसका कारण क्या है कि वो उनके समाजवाद को उस तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है, उसका शिक्षण प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, या हम ये कहेंगे कि एक वैज्ञानिक समाजवाद कह के कम्युनिस्टों की धारा है, तो कम्युनिस्टों को तो मोस्ट अपडेट माना जाता है, लेकिन वहां पर भी वो लोग भी हाशिए में चले गए हैं। तो आज अभी जैसे खैरनार जी ने जो उल्लेख किया कि ये एक ऐसा संगठन जो कि मिलिटेंस के, अपने मिलिटेंसी के साथ, एक स्पिरिट के साथ वो अपना काम करता है और कर रहा है। और ये कहा जाए कि नहीं, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के चलते ही वो लोग आ गए, और अगर इनका काम मैंने गैर कांग्रेसवाद का नारा नहीं दिया जाता शायद, तो एक तो देखिए हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो बुताना। जो आदमी जब शिखर पर चढ़ता है तो उसका तो अंत होना निश्चित है, मैं चाहे वो कितना बड़ा तानाशाह हो। और वही स्थिति आज की तारीख में भी है कि एक आदमी जब पीक पर पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो उसका पतन होना ही होना है। लेकिन खैरनार साहब की बात है कि जिस मिलिटेंसी के साथ, जिस स्पिरिट के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अपने स्थापना या स्थापना से के अपना पहले से अपना काम करता रहा है, और तमाम 36,000 जनसंगठन उन्होंने बना डाले हैं। और ये जनसंघ रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहा हो, तो उसका मास ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये तो उसका राजनीतिक दल है। अगर कोई ये कहे कि हमको जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है या जनसंघ क्या था, ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि उन लोगों में वैज्ञानिक चिंतन नहीं है, उन लोगों में पहचान नहीं है राजनीति की, और अपने सांगठनिक ढांचे की, अपने वैचारिकी की पहचान नहीं है। तो आप इन सारी चीजों कि आज का नौजवान जिसको कि कैरियर ओरिएंटेड हो गया है। अब इसके पहले जैसे ये तमाम नौजवान अपना देशभक्ति की बात करते थे, समाज निर्माण की बात करते थे, देश निर्माण की बात करते थे, लेकिन आज का नौजवान अपने कैरियर के प्रति ज्यादा सचेत है। उसको नौकरी कहाँ मिलेगी और बेहतर से बेहतर उसको तनख्वाह कहाँ मिलेगी। वो तनख्वाह अगर अडानी क्या मिलेगी तो अपना वहां चला जाएगा। ये सरकारी पक्ष तो अब नौकरी देने से नहीं रहा। तो इन सारी परिस्थितियों में आप जयप्रकाश नारायण और लोहिया के विचारों को और उनके व्यक्तित्व को आप किस तरीके से देखते हैं प्रेरणा जी? जी धन्यवाद तिवारी जी। सबसे पहले तो सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके दर्शक जो हैं उनको भी मैं नमस्कार कहती हूँ। युवकों में जेपी रामन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या जितने भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हुए या आज़ादी के बाद जिन्होंने देश को बनाने और संभालने का काम किया, वो युवकों तक उस तरह से नहीं पहुंच पाए। ये बात सच है, क्योंकि आज भी जब हम बात करते हैं, नौजवानों के बीच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आप इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो एक जो मोटा मोटा कॉलेज गोइंग युवा जो है वो इसके बारे में जो है उनके बारे में जो है बहुत कम जानता है। इसके बाद भी सच्चाई ये है कि जितने भी समाज परिवर्तन के काम में लगे हुए नौजवान हैं, जितने भी ऐसे नौजवान हैं जिनको इस बात से सरोकार है कि देश में क्या हो रहा है, देश में राजनीतिक दिशा क्या है, जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ी है वो कैसे घातक दिशा है, वो सारे नौजवान आपको ऐसे मिलेंगे जो ये सारा इतिहास जानते हैं। इसका मतलब है कि जिनको दिलचस्पी है इतिहास जानने की, उन्होंने अपनी तरह से इस इतिहास को जो है वो खोजा है, समझा है। उनके जो भी सीनियर या जो ऐसे लोग थे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में एक्टिव थे, उनसे संपर्क भी रहा है और वो इतिहास वो लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकदम कोई एक ब्लैंक स्लेट है उस तरह का नहीं है। दूसरा ये है कि ये ठीक आप कह रहे हैं कि कुछ नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा वो लोग अपनी की चिंता करते हैं। पर ये बात भी सच्चाई है कि करियर ओरिएंटेड होने के बाद भी नौकरियां तो है नहीं समाज में। और बहुत सारे लोग जो हैं, आप एम्प्लॉयमेंट वगैरह के भी जो आंकड़े देखते हैं, उसमें बहुत सारे नौजवान ऐसे मिलेंगे जो यूं तो फुल्ली एम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड या इस तरह से हो या ना हो, पर अपने जरूरत का जुगाड़ का पैसा जो है वो कर निकाल लेते हैं।
तो इसीलिए एक तरह से जो बेरोजगारी की पिंच, बेरोजगारी का कष्ट जिस तरह से नौजवानों को होना चाहिए और एक तरह से आंदोलन में उनको जुड़ना चाहिए, उसकी कमी, उस उत्साह की कमी जो है वो आज के दौर में दिखाई देती है। बहुत बड़ा उसका हाथ जो है वो बाजारवाद और उससे लगा हुआ है। पर साथ ही में हम देखते हैं कि जितने आंदोलन पिछले दिनों में हुए, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या सीए एनआरसी का आंदोलन का रहा हो, उसमें बड़ी संख्या में नौजवान जुड़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम उनको छुपाने में नाकामयाब हो रहे हैं। जहां इस तरह के मुद्दे आते हैं, जो मुद्दे उनको भी लगते हैं कि लड़ जाने लायक है, उसमें बड़ी संख्या में नौजवान जो है वो निकल भी रहे हैं और अपने अपने हकों के लिए लड़ भी रहे हैं। और जब सामाजिक इस तरह के आंदोलनों में जुड़ते हैं, उसकी लड़ाई में लड़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनको इन सारे महान महान व्यक्ति थे उनके बारे में जानकारी है, उनके विचारों के बारे में जानकारी है, आंदोलनों के बारे में जानकारी है। तो जानकारी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पास ऑन होती है। मुझको पूरा यकीन है कि परिस्थितियां जिस तरह से निर्माण हो रही है देश में आज की सरकार को लेकर, जिस तरह से सांप्रदायिकता को लेकर एकदम कठिन परिस्थिति इन्होंने बना दी है, जो आर्थिक नीतियां जो है, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, सारी एक ही दिशा की और एक से ज्यादा माने बीजेपी जो है वो कांग्रेसी नीतियों को लेकर कांग्रेस से भी ज्यादा कट्टर रही है। और जिस तरह से उन्होंने सारी नीतियों को इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी हिम्मत कांग्रेस खुद कभी नहीं कर पाई। तो हम देखते हैं कि ये जहां तक आर्थिक दिशा का सवाल है, दोनों पार्टियां जो है लगभग एक ही दिशा में चलती रही हैं। तो उसकी वजह से जो एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति क्रिएट हो रही है, एक जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये परिस्थितियां न केवल भारत में पर दुनिया भर में जो है एक विस्फोटक परिस्थिति जो है वो क्रिएट कर रही है। और मुझको पक्का यकीन है कि ये किसी न किसी रूप में किसी दिन आंदोलन के रूप में फूटेगा। सवाल ये है कि जब ये फूटेगा तब हम सब कहाँ होंगे। तो मुझको लगता है ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमको भी ध्यान देने की जरूरत है। हम ऐसे लोग हैं जिनको इन विचारों से भी हम परिचित हैं, आंदोलनों से परिचित हैं। इसलिए आज की तारीख में हम सबकी एक तरह से जो है धर्म ये है कि हम रास्ते पर रहे, समाज को आज की फांसीवादी सरकार के बारे में लगातार जानकारी देते रहे और जहां संभव हो उनको दिशा तो क्या कहें, थोड़ा भारी शब्द हो जाता है, पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपने पास जो नॉलेज है, अपने पास जो जानकारी है, उनके साथ शेयर करते रहें, खास करके युवकों के बीच में। अभी मैं इतना ही कहती हूँ।